हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सिलेजनेला को। सिलेजनेला का हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हमने जनरल कैरेक्टर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पहले क्लासिफिकेशन, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो चुका था। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे चल रहा था सिलेजनेला। अच्छा, ये चल रहा था ना, जिसमें हमने क्या कहाँ तक देख लिया था? डेवलपमेंट देख रहे थे गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट देख रहे थे। ये सब हो चुका था। हाँ, यहाँ से देखना है हमको स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्ट्रोबिलाई होते हैं। स्ट्रोबिली एक अरेंज कॉम्पैक्ट अरेंज स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? फिलस पे, यानी या चाहे वो माइक्रोफिलस हो या मेगाफिलस हो, इन स्ट्रोबिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पोर्स। दैट इज द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जो मेगास्पोर होते हैं वो फीमेल गैमेट होते हैं एंड माइक्रोस्पोर्स आर द मेल गैमेट। ठीक है, तो हमने देख लिया था माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ बन रहे हैं? ये है माइक्रोस्पोरेंजियम आपका। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर, और बन कहाँ रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल पे ये बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल है ये जो दिख रहा है ये ऐसे, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इसमें प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट छोटा सा आउटग्रोथ दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दिख रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? लिग्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई फंक्शन नहीं होता है इसका। तो अगर फंक्शन भी बोले तो क्या होता है? वाटर कंडक्शन का काम करता है एज लाइक लीफ। तो ये लिग्यूल हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो गई। उसके बाद हम देखेंगे उसी पर क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजियम बन रहा है। मेगास्पोरेंजियम कहाँ बन रहा है? मेगास्पोरोफिल पे। ऐसी लीफ जो स्पोर का प्रोडक्शन कर, जिसपे स्पोर बियर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब वो चाहे स्पोर्स माइक्रोस्पोर होंगे या मेगास्पोर होंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ टाइप ऑफ स्पोर, दीज फिलस आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिलस और मेगास्पोरोफिलस। ठीक है, तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोर्स। आपको ये दिख रहे हैं, मेगास्पोर दिख रहा है। फिर इसके बाद एक आउटग्रोथ दिख रहा है जिसका नाम है लिग्यूल। तो ये बात हो गई किसकी? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। बच्चों, पिछला टॉपिक हमारा यहीं से छूटा हुआ था। ठीक है, आगे हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम जो छोड़े थे यहाँ से छोड़े थे, उसके बाद लेके चलते हैं कि क्या होते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना, वो स्टार्क्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो स्टार्क्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी सेल्स जो होती है वो इलोंगेटेड होती है। ठीक है, ग्लोब्यूलर और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये वेरियस कलर्स में होते हैं, इनके कलर में डिफरेंस पाया जाता है। ये रेड कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के और ब्राउन कलर के हो सकते हैं। किसके बेसिस पे? स्पीसीज के बेसिस पर ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। कौन? जो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है,
द वॉल इज 2 लेयर, यानी कि बाई लेयर इसका वॉल होता है, क्या होता है, जो कि थिक होता है और फॉलोड बाई टैपिटम। ठीक है, जो 2 लेयर होता है वो थिक होता है और किसका बना होता है, टैपिटम का बना होता है। उसके बाद बात करेंगे इन द यंग स्पोरेंजियम इनसाइड द वॉल present a mass of sporogenous cells which is due to course of development separate into microspore mother cell। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो इन माइक्रोस्पोरेंजियम है ना उनमें डेवलपमेंट होगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, हैप्लॉइड मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एट मैच्योरिटी क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड टैपिटल सेल्स एज वेल एज द लीनियर मास ऑफ सेल माइक्रोस्पोरेंजियम डिसऑर्गेनाइज्ड। फिर जैसे ही मैच्योरिटी आती है, जो टैपिटम होते हैं और मास ऑफ सेल जो कि इनर वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर क्या होता है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जो मेगास्पोर होते हैं वो बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोर, दैट इज व्हाई दीज स्पोर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं एज कंपेयर टू मेगास्पोर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये बात हो गई माइक्रोस्पोर की। उसके बाद बात करेंगे फीमेल स्पोर की, जो कि है मेगास्पोर, और इसको बनता क्या है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनता है, जो कि क्या होता है, स्टार्क्ड और क्या होता है, लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टार्क्ड एंड लोब्ड स्ट्रक्चर somewhat bigger than माइक्रोस्पोरेंजियम, थोड़े से बड़े होते हैं, किसकी तुलना में, माइक्रोस्पोरेंजियम की तुलना में ये थोड़े से बड़े होते हैं। और जो इनके कलर होते हैं मेगास्पोरेंजियम की, वो भी वेरिएबल होती है अलग अलग स्पीस की कंडीशन में। ठीक है, तो वेरीज कलर फ्रॉम व्हाइटिश येलो टू रेड, सफेद कलर से ये येलो यानी कि पीले रंग तक और लाल रंग तक हो सकते हैं। ये इनकी लेयर क्या होती है, जो वॉल होती है वो बाई लेयर्ड होती हैं, जिसमें क्या होता है, सिंगल लेयर टैपिटम होता है। ठीक है, जिनके वॉल होते हैं वो बाई लेयर्ड होते हैं और जिनमें से एक लेयर क्या होता है, टैपिटम का बना होता है। उसके बाद क्या कहेंगे, जो यंग स्पोरेंजियम है ना उनके अंदर डेवलपमेंट होगा और क्या बनाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल एज लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और ढेर सारे मेगास्पोर्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जो ढेर सारे मेगास्पोर्स बनते हैं ना वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं, रिमेनिंग वन। ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल द मेगास्पोर मदर सेल्स एक्सेप्ट वन डीजनरेट। ठीक है, सारे मेगास्पोर क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक को छोड़ के। तो ये बात हो गई आपके मेगास्पोरेंजियम की। ठीक, द रिमेनिंग लेटर बाय मेयोटिक डिवीजन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, द रिमेनिंग वन लेटर बाई डिवीजन 4 मेगास्पोर। और ये कौन से डिवीजन होते हैं, मेयोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, आरडी। ठीक है, समटाइम्स लेस देन 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ईच मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, कभी कभी होता है कि एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं, उनमें से भी क्या होता है, सारे डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही सरवाइव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, एग्जाम्पल दिया है, कौन कौन से, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ठीक है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस प्रोड्यूसेस ओनली 1 मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। जो सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस है
वो एक मेगास्पोरेंजियम में एक ही मेगास्पोर का प्रोडक्शन करती है। बाकी कुछ ऐसे जो कुछ और स्पीसीज हैं जिनमें ये कंडीशन देखा गया है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक सर्वाइव करता है। फिर उसके बाद क्या है, एट मेच्योरिटी द टैपिटल सेल यूजुअली अलोंग विथ इनर वॉल स्पोरेंजियम डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड मेगास्पोर आर लार्जर इन साइज देन माइक्रोस्पोर। यही बात बताया है कि जो मेच्योरिटी पर क्या होते हैं, इनर वॉल और क्या है टैपिटम जो होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। और उसके बाद एक लाइन और है जो कह रहा है कि जो मेगास्पोर होता है वो क्वाइट बिगर देन माइक्रोस्पोर, थोड़ा सा बड़ा होता है माइक्रोस्पोर की तुलना में, ठीक है। तो ये बात हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम की। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट क्या कह रहा है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना वो इनिशियल स्टेज ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो गैमेटोफाइट इज इन सीटू और प्रीकॉशियस। It start within the microsporangium. Generally, a 13-celled microgametophyte is formed before the microsporangium dehiscensis, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रिकॉशियस यानी कि इन सीटू होता है। इन सीटू का मतलब क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम ही हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो गैमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रो यानी मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या कहता है, ईच माइक्रोस्पोर इज, एक मिनट, each microspore is unicellular, uninucleate, rounded और spherical haploid structure। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होती है, एक केंद्रकीय होते हैं, और क्या होते हैं, गोलाकार आकार होता है, और क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, N होता है। जो क्या होता है, स्ट्रक्चर विथ आउटर स्पाइनी थिक एक्सोपोरियम एंड इनर थिन एंडोस्पोरियम। जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना वो 2 वॉल के बने होते हैं, एक होता है एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम, या इसको कह सकते हैं एक्साइम, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंटाइन या फिर एंडोस्पोरियम, ये होता है। ये जो होता है ना वो थिक लेयर होता है, ठीक है। ये जो है ये थिक लेयर होता है। एक्सोस्पोरियम थोड़ा सा थिक होता है, किसके तुलना में, एंडोस्पोरियम की तुलना में, ठीक है। द फर्स्ट डिविजन इन सच अ वे दैट 2 अनइक्वल आर फॉर्म्ड। और इन क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है जिसमें 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्म होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा सेल होता है ना वो क्या होता है, एंथेरेडियल सेल होता है, और जो क्या होता है, छोटा सेल होता है वो प्रोथैलस सेल होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई माइक्रोस्पोर की। आप देख सकते हो माइक्रोस्पोर, आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये तो मेगास्पोर का टेट्राड है, नहीं दिख दिया, मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर आर्किगोनिया की। स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर आर्किगोनिया की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कैसे से होते हैं, आर्किगोनियम कैसे होते हैं, शॉर्ट फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। और धसे कहाँ होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की टिश्यू में धसे होते हैं। ओनली द अपर टीयर ऑफ नेक सेल प्रोजेक्ट आउट, जबकि जो अपर टीयर होती है नेक सेल की, वो क्या करती है, बाहर उभर के आती है। एंड ईच आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट नेक ऑफ two tier of 4 cell and each a broad venter. The 4 cells of outer tier of neck function as cover cell. जैसे कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना कि कवर सेल होता है 4 सेल का, जो कि माउथ पर होता है, ढकने का काम करता है, जो कि खुलता है तो जहां से माइक्रोस्पोर की एंट्री होती है। फिर होता है उसके नीचे नेक कैनाल सेल होता है, जो 2 से 4 से 13 सेल का बना होता है। फिर उसके बाद वेंटर होता है, वेंटर में 2 पार्ट होते हैं, वेंटर कैनाल सेल, और क्या होता है, एक लार्ज एग प्रेजेंट होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे है 2 tier of 4 cells and ब्रॉड वेंटर पाया जाता है। वेंटर क्या होता है, वेंटर कैनाल सेल और एग में यानी कि डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, मेगा स्पोरेंज यानी कि आर्किगोनियम की बात हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, वाटर इज नेसेसरी, भैया इनके लिए भी वाटर नेसेसरी होता है, वाटर इज नेसेसरी। एक मिनट, वाटर इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्यों होता है, जो एंथ्रोजोइट होता है यानी कि मेल गैमीट होता है, वो बाई वाटर स्विम करके पहुंचता है किसके पास, आर्किगोनियल माउथ के पास, जो कि 4 कवर सेल का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब ये माउथ ओपन होता है बाई द एब्जॉर्बिंग वाटर एंड म्यूसिलेजिनस मास, तो ये क्या होता है, एंथ्रोजोइट्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है। कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल के रिस्पांस में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं वो स्विम करके आर्किगोनिया के अंदर किससे, नेक कैनाल और वेंटर कैनाल की होते हुए एग के पास पहुंचता है। फिर उसके बाद एक ही न्यूक्लियस क्या करता है, किसका, एक ही एंथ्रोजोइट फीमेल के न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंट कर देता है अदर एंट्री को, किसकी, अदर एंट्री को ऑफ एंथ्रोजोइट्स की अदर एंट्री को वहीं पर प्रोहिबिट कर देता है, फिर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और क्या होता है, न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है, और रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है, ओस्पोर बनता है, जो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। Thus the gametophytic generation end and the initial stage of sporophytic generation is formed। और जैसे ही क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर गैमेटोफिटिक एंड का जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है उसका एंड हो जाता है, और क्या स्टार्ट होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब स्पोर्स जब क्या होता है, 2 जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन शो करते हैं, ठीक है। जब स्पोर्स बनने लगते हैं, जब स्पोर्स बन जाते हैं, अब बनते हैं, तो क्या होता है, वो स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि उसमें गैमीट बनने ना अभी,
ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, फिर इसमें क्या बनेगा, एंथेरिडिया बनेगा और आर्किगोनिया बनेगी। तो ये क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है। उसके बाद जैसे ही जाइगोट बन जाता है, डिप्लॉइड oospore बन जाता है, वहां पर गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर लाइफ साइकिल पैटर्न देख लेंगे। ये देखिए स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है स्पोरोफाइट। ठीक है, 2n दिख रहा है। उसमें क्या होगा कि माइटोसिस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा। स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ होगा और डिफरेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे और उसके अंदर भी ग्रोथ होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी माइटोसिस डिवीजन होगा और ग्रोथ होगा, बनाएगा माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है, जो कि होगा 2n। उसके बाद जो स्पोरोफिटिक बॉडी था ना, उसी पर ग्रोथ हो रहा था, माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा और क्या बनेगा, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। इसमें भी क्या होगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा, बनाएगा मेगास्पोरोसाइट जो कि होगा डिप्लॉइड। ये भी अब इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन फॉलो करेंगे और जो माइक्रोस्पोरोसाइट है वो क्या होगा, हैप्लॉइड क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा और जो मेगास्पोरोसाइट है वो हैप्लॉइड क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए 1 से 4 मेगास्पोर्स बने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट नहीं होते हैं, जबकि जो मेगास्पोर्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। और हम बात करें सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस की, तो वहां पर केवल एक ही मेगास्पोर विदिन 1 मेगास्पोरेंजियम बनता है। एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एक ही मेगास्पोर बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में माइटोसिस होगा, ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा। फिर क्या करेगा, जो मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा, मेगास्पोरोफाइट बनाएगा, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और क्या बनाएगा, जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए हैप्लॉइड की कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब इन मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस डिवीजन होगी और डिफरेंशिएशन होगा। तो जो मेगास्पोर है वो आर्किगोनियम बनाएगी और जो मेल गैमेटोफाइट है क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट एंथेरिडियम बनाएगा। एंथेरिडियम क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है और आर्किगोनियम क्या बनाता है, एग बनाती है। ठीक है, ये अभी तक हैप्लॉइड की कंडीशन शो कर रहे हैं। अब होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ फर्टिलाइजेशन, क्या बनाया, oospore बनाया। ठीक है, oospore बनाया है जो कि क्या है, डिप्लॉइड है। oospore इसका डिप्लॉइड है और ये oospore यानी कि जाइगोट जो है उनमें माइटोसिस डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और क्या होगा, डिप्लॉइड कंडीशन होगा। ये एम्ब्रियो में माइटोसिस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन होगा तो फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बॉडी बना लेगी। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी लगातार। फिर क्या होगा, हम यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, जाइगोट बना और उसके बाद हम इधर से देखेंगे स्पोरोफाइट के बाद स्पोर्स का माइक्रोस्पोरोसाइट जहां से बन गया ना, ये क्या हो जाता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि डिप्लॉइड जनरेशन होता है। देखिए यहाँ पर डिप्लॉइड है, यहाँ पर डिप्लॉइड है। फिर उसके बाद यहाँ तक नीचे देखेंगे ना तो एन कंडीशन दिखलाई पड़ रहा है यानी कि हैप्लॉइड दिखलाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो कर रहे हैं कौन, सिलेजिनेला। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या कंप्लीट हो जाता है, लाइफ साइकिल यानी लाइफ साइकिल पैटर्न खत्म हो जाता है
और फिर सारी चीजें यहाँ पर एंड होती हैं, ठीक है। एक बार आप देख लो, गो थ्रू करो इससे। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन लाइफ साइकिल पैटर्न, रीड वंस। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, हाँ भी क्लियर होगा, ठीक है। हेलो, ठीक है, आवाज तो आ रही है। जो ये फिर हमारा सिलेजिनेला यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि बीच से क्लास स्टार्ट हुई है। क्लास बीच से स्टार्ट हुई है ना, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जो सिलेजिनेला होता है वो क्या है, एक क्या है डिवीजन, लाइकोफाइटा से बिलोंग करता है। और लाइकोफाइटा किस में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। तो सिंपल सा कह सकते हैं जो सिलेजिनेला है वो एक टेरिडोफाइटा है। और क्या होता है, ये डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास लिग्यूलोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, सिलेजिनेलिस, क्या बोलते हैं इसको, सिलेजिनेल्स बोलेंगे या सिलेजिनेलिस बोलेंगे, ठीक है। फैमिली क्या होता है, सिलेजिनेशी होती है, और जीनस क्या है, सिलेजिनेला है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लैब मॉस या फिर स्पाइस मॉस के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, हेलो, क्यों आ नहीं रहा है कैमरे में, स्टॉप क्यों हो गया है ये।